दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैथ ट्रिक्स में। और अपने आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों में अधिकतर उन्नयन या अवनमन कोण जो दिए होते हैं वही दिए होते हैं जिनका हमें त्रिकोणमितीय सारणी में मान पता है। और त्रिकोणमितीय सारणी में हमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश या 90 अंश के मान पता है। और कभी भी उन्नयन कोण 0 अंश या 90 अंश नहीं दिया जाता है तो 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश उन्नयन कोण दिए जाते हैं। आज का हमारा वीडियो जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो इन्हीं 30, 45 और 60 अंश के कोण से बना है। देखिए, मान लिया ये कोई मीनार है और भूमि पर स्थित किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण आपको दिया है 60 अंश। अगर ये मीनार है तो ये भूमि के साथ ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, यानी कितने अंश कोण बनाएगी? 90 अंश कोण बनाएगी। और इस बिंदु से, जमीन के किसी बिंदु से अगर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है तो ये कोण जो आएगा आपका 30 अंश आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 60 अंश में यहाँ उन्नयन कोण दिया है और भूमि के साथ मीनार जो कोण बनाएगी वो 90 अंश कोण बनाएगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल चूंकि 180 अंश होता है, 90 और 60 150 के ये हो जाएंगे तो तीसरा कोण बचेगा 30 अंश। इसके अलावा अगर किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अगर 30 अंश दिया होता, ये कोण 30 अंश होता, ये तो 90 होना ही था, उस स्थिति में यहाँ वाला कोण 60 अंश हो जाता। यानी स्थिति आती 30, 60 और 90 वाली। चाहिए कोण 30 अंश हो तो वो 60 आ जाएगा, अगर ये 60 है तो वाला कोण 30 अंश आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण आपको 45 अंश दिया है। उन्नयन कोण ये ज़्यादातर 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश ही दिए होते हैं। अगर किसी बिंदु से यहाँ इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण आपको 45 अंश दिया है और चूंकि मीनार है भूमि के साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में 90 अंश कोण बनाएगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये कोण 45 अंश है तो ये भी 45 अंश आ जाएगा। 45 और 45 90, 90 का ये अकेला है, तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा 180 अंश। यानी प्रश्न में जो स्थितियां आती हैं वे या तो 30, 60, 90 वाली आएंगी या 45, 45 और 90 वाली आएंगी। और ट्रिक आज की हमारी इन्हीं कोणों पर आधारित है, 30, 60 और 90 वाली और 45, 45 और 90 वाली। अगर त्रिभुज के कोणों का अनुपात 30, 60, 90, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश है तो भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो 1/√3/2 रहेगा। यानी कि 30 अंश कोण के सामने की भुजा अगर 1 है तो 60 अंश कोण के सामने की भुजा √3 होगी और 90 अंश कोण के सामने की भुजा 2 होगी। दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें, या तो 30, 60 और 90 वाले बनेंगे या 45, 45 और 90 वाले बनेंगे। 45 अंश, 45 अंश और 90 अंश। अगर ये अनुपात है कोणों का तब इनकी भुजाओं में अनुपात 1:1:√2 होगा। यानी 45 अंश कोण के सामने की भुजा 1 है तो दूसरे 45 अंश कोण के सामने की भुजा भी 1 होगी और 90 अंश कोण के सामने की भुजा होगी √2। यही दो ट्रिक आज हम ऊंचाई दूरी में आज के प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है किसी मीनार के आधार से 10 मीटर दूर स्थित भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कोई मीनार है आपकी और ये भूमि है। मीनार के आधार से 10 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये कोण दिया है, उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनता है 60 अंश। ये कोई मीनार है आपकी और मीनार के आधार से 10 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया ये बिंदु A, ये B और ये C है। तो मीनार जो है भूमि के साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी है, यानी कितने अंश कोण बनाएगी? 90 अंश कोण बनाएगी। ये उन्नयन कोण 60 अंश दिया है, ये 90 अंश है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तब ये तीसरा कोण आ जाएगा 30 अंश। और अनुपात जो हो जाएगा कोणों में 30 अंश अनुपात 60 अंश अनुपात 90 अंश, ये अनुपात आ गया। और जब ये अनुपात होता है तो भुजाओं में अनुपात 1:√3/√2 होता है। तो भुजाएं लिख लीजिए। 30 अंश कोण के सामने की भुजा दी है, ये कितनी? 10 मीटर। 30 अंश कोण के सामने लिख देंगे 10 मीटर। और 60 अंश के कोण के सामने की भुजा हमें ज्ञात करनी है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इस एक इकाई में 10 की गुणा करने से 10 आया है तो इसमें भी 10 की गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 10√3
इसमें भी गुणा कर दीजिए, सॉरी ये √3 नहीं 2 होता है, 1:√3:2। इसमें अगर 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी 30 अंश कोण के सामने की भुजा अगर 10 है, 30 अंश कोण के सामने की भुजा अगर 10 है तो 60 अंश कोण के सामने की भुजा आएगी 10√3। 60 अंश कोण के सामने की भुजा आ जाएगी 10√3, जो कि आपको ज्ञात करनी थी। मीनार की ऊंचाई h बराबर यहाँ 10√3 मीटर आ जाएगी। और अगर आपको 90 अंश कोण के सामने की भुजा ज्ञात करनी होती, 90 अंश कोण के सामने की भुजा ज्ञात करनी, तो ये आ जाती 20 मीटर आपकी। परंतु यहाँ h ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, ट्रिक से हमारी ये आ जाएगी 10√3 मीटर। √3 का अगर मान दिया हो, 4 विकल्प अगर दिए हैं उसमें हो सकता है दशमलव में दिया हो, तो √3 का मान होता है 1.732 और इसकी 10 में गुणा करेंगे, √3 की 10 से गुणा करेंगे तो 17.32 भी इसको मीटर में कह सकते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ दिया है, समुद्र किनारे स्थित 50 मीटर ऊंची, ये कोई समुद्र है और समुद्र के किनारे स्थित 50 मीटर ऊंची ये कोई मीनार है। समुद्र किनारे स्थित 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से समुद्र में स्थित किसी जहाज का, यहाँ समुद्र में कोई पानी का जहाज है और समुद्र में स्थित किसी जहाज का अवनमन कोण, यहाँ इसकी चोटी से दिया है, मीनार की चोटी से समुद्र में स्थित किसी जहाज का अवनमन कोण 45 अंश है। अवनमन कोण जो होता है ऊपर से क्षैतिज रेखा के साथ देखा जाता है और इस चोटी से जहाज का जो अवनमन कोण दिया है वो 45 अंश दिया है। जहाज की मीनार के आधार से दूरी, इस मीनार के आधार से इस जहाज की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यदि ये बिंदु ए बी और सी हो तो हमें ए बी ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ये वाला कोण 45 अंश है तो ये कोण भी 45 अंश होगा। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। मीनार है समुद्र तल के या भूमि के साथ कह सकते हैं 90 अंश कोण बनाएगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी है। त्रिभुज का एक कोण 45 अंश, दूसरा कोण 90 अंश है तो तीसरा कोण भी ये 45 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब 45, 45 और 90 वाला अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है, 45, 45 और 90 अंश वाला अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भुजाओं में जो अनुपात होता है वो 1:1/√2 होता है। इस 45 अंश कोण के सामने की भुजा दी है ये कितनी, 50 मीटर। देखिए 45 अंश कोण के सामने की भुजा दी है 50 मीटर। अगर 45 अंश कोण के सामने की भुजा 1 इकाई है तो इसके सामने की भुजा भी 1 होगी और इसके सामने की भुजा होगी √2। 1 में 50 से गुणा करने पर 50 आया तो इसमें भी 50 की गुणा करेंगे, ये भी 50 आ जाएगा और इसमें 50 की अगर गुणा करेंगे तो ये 50√2 आ जाएगा। यानी 45 अंश कोण के सामने की भुजा 50 है, 45 अंश कोण के सामने की भुजा 50 है, दूसरे वाले 45 अंश कोण के सामने की भुजा भी 50 होगी, ये आ जाएगी 50। और 90 अंश कोण के सामने की भुजा, 90 अंश कोण के सामने की भुजा आ जाएगी 50√2। चूँकि यहाँ जहाज से मीनार की चोटी की दूरी नहीं पूछी है, जहाज से मीनार के आधार की दूरी, मीनार के आधार की दूरी ज्ञात करनी है तो ये ए बी ज्ञात करनी है। कितनी आई है, 50 मीटर, तो 50 मीटर आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगर ये पूछा होता जहाज से इस चोटी की दूरी ज्ञात करनी है तो वो आ जाती 50√2 और √2 का भी मान अगर रखना हो 1.414 आप रख सकते हैं, दशमलव में निकाल सकते हैं इस दूरी को। एक और प्रश्न यहाँ दिया है, भूमि पर स्थित दो बिंदुओं से 12 मीटर ऊंची मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भूमि पर स्थित कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। भूमि पर स्थित दो बिंदुओं से किसी मीनार, ये कोई मीनार है और 12 मीटर इसकी ऊंचाई दी है। 12 मीटर ऊंची मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। किसी एक बिंदु से तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण दिया है 30 अंश और दूसरे बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण दिया है 45 अंश। भूमि पर स्थित दो बिंदुओं से 12 मीटर ऊंची मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए से बी तक की दूरी है हमें ज्ञात करनी है। मान लिया ये बिंदु सी और ये डी है, तो देखिए एक बार तो लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ये कोण 30 अंश है और भूमि के साथ जो मीनार कोण बनाएगी वो 90 अंश रहेगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो ये पूरा कोण आ जाएगा 30 और 90 120, तो वो कोण बचेगा 60 अंश। यानी कोणों में जो अनुपात हो जाएगा वो 30, 60
और 90 वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर कोणों में अनुपात 30, 60, 90 है तो उसकी भुजाओं में अनुपात 1:3:2 होता है। अब आपको किसके इस बड़े त्रिभुज में ACD में 30 अंश कोण के सामने की भुजा दी है, कितनी दी है? 12। इसमें 12 से गुणा करके 12 आया तो इसमें भी 12 की गुणा करेंगे, 12√3 ये हो जाएगा, और इसमें 12 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। यानी कि 30 अंश कोण के सामने की भुजा अगर 12 है, 30 अंश कोण के सामने की भुजा अगर 12 है तो 60 अंश कोण के सामने की भुजा 12√3 होगी। ये 60 अंश कोण था और इस 60 अंश कोण के सामने की भुजा 12√3 हो जाएगी, यानी यहाँ से AC आएगी। 60 अंश कोण के सामने की भुजा ये है AC, ये आ जाएगी 12√3। अब लेंगे इस वाले त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में देखिए ये वाला कोण 45 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये वाला कोण भी आपका 45 अंश होगा जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बना है वो कोणों का 45, 45 और 90 अंश बना है, और इसमें भुजाओं का अनुपात 1:1:√2 होता है। देखिए 45 अंश कोण के सामने की भुजा कितनी है? ये 12 मीटर दी है, तो एक में 12 की गुणा करके 12 है, इसमें भी 12 की गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, इसमें 12 की गुणा करेंगे 12√2 हो जाएगा। 45 अंश कोण के सामने की भुजा 12 है, 45 अंश कोण के सामने की भुजा 12 है, तो दूसरे 45 अंश कोण के सामने की भुजा भी 12 होगी, यानी BC आ जाएगी। यहाँ से BC कितनी आ जाएगी? 45 के सामने की भुजा 12 मीटर आ जाएगी ये भी। अब हमें BC पता है, AC पता है और ज्ञात करनी है हमें AB, तो हम AB कैसे ज्ञात करेंगे? इस AC में से BC घटा देंगे, AC माइनस BC, AC माइनस BC, तो AC कितनी आई थी? 12√3 माइनस BC आई है 12, और सरल करेंगे इसको, 12 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, या तो इतने मीटर कह सकते हैं। अगर दशमलव में इसका मान निकालना चाहें तो √3 का मान रखेंगे 1.732 और 1 घटा देंगे 0.732 और उसकी 12 में गुणा कर देंगे, इतने मीटर आ जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। प्रश्न दिया है ऊर्ध्वाधर दिशा में उड़ रहे 2 जहाजों, एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई 2 जहाज उड़ रहे हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा होती है ये ऊपर की ओर से बिल्कुल सीधी रेखा। ऊर्ध्वाधर दिशा में उड़ रहे 2 हवाई जहाज़ों के भूमि पर 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, यहाँ जहाज़ों की जो ऊर्ध्वाधर रेखा इससे 100 मीटर दूर, भूमि पर स्थित 100 मीटर दूर, ये भूमि पर कोई बिंदु है 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। किसी एक बिंदु, एक पहले हवाई जहाज का उन्नयन कोण तो 45 अंश है और दूसरे हवाई जहाज का उन्नयन कोण दिया है ये 60 अंश। ऊर्ध्वाधर दिशा में एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। ऊर्ध्वाधर दिशा में 2 जहाज उड़ रहे हैं और इस ऊर्ध्वाधर रेखा से जमीन पर स्थित 100 मीटर दूर, भूमि पर स्थित 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। जो कोण नीचे होगा उसका उन्नयन कोण 45 अंश और जो ज़्यादा ऊंचाई पर है उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। जहाज़ों के बीच की दूरी, ये जहाज़ों के बीच की दूरी याद करनी है, ABCD, जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो CD, ये हमें याद करनी है। तो देखिए एक बार तो ले लीजिए इस वाले त्रिभुज में, चाहे पहले बड़े त्रिभुज में ले लीजिए चाहे पहले छोटे त्रिभुज में ले लीजिए। तो पहले ABD में, त्रिभुज ABD में ये कोण कितना है? 60 अंश, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जहाज उड़ रहे हैं तो भूमि के साथ 90 अंश कोण ये बनेगा। और अगर ये कोण 60 अंश है, ये कोण 90 अंश है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये वाला कोण आ जाएगा आपका 30 अंश। तो जो कॉम्बिनेशन बना है वो 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश वाला बना है। 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश में जो भुजाओं का अनुपात होता है 1/3 और 2, ये भुजाओं में अनुपात होता है। अब देखिए इस 30 अंश कोण के सामने की भुजा दी है ये प्रश्न में, कितनी? 100 मीटर। 30 अंश कोण के सामने लिख देंगे 100। अगर 60 अंश के सामने की भुजा दी होती तो यहाँ 100 लिखा जाता। 30 अंश कोण के सामने की भुजा 100 है, एक में 100 से गुणा करने पे 100 आया है, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे 100√3 आ जाएगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे ये 200 आ जाएगा। यानी 30 अंश कोण के सामने की भुजा 100 है, 30 अंश कोण के सामने की भुजा अगर 100 है तो 60 अंश कोण के सामने की भुजा आएगी 100√3, और ये 60 अंश कोण है इसके सामने की भुजा आएगी BD, कितनी आ गई? 100√3।
अगर ज्ञात करना होता है 90 अंश कोण के सामने की भुजा, 90 अंश कोण ये है, इसके सामने की भुजा अगर देखनी होती तो ये 200 आ जाती, लेकिन हमें BD पहले यहाँ ज्ञात करनी है, फिर BC ज्ञात करनी है और BD में से BC घटा देंगे तो जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब छोटे त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज ABC में ये वाला कोण 45 अंश है, ये 90 अंश है, तो तीसरा कोण भी ये 45 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कॉम्बिनेशन यहाँ 45 अंश और 90 अंश वाला बना है। और अगर कोणों में अनुपात पहला 45 90 हो तो भुजाओं में अनुपात 1:1 √2 होता है। अब देखिए इस 45 अंश कोण के सामने की भुजा दी है ये 100, 45 अंश कोण के सामने की भुजा 100, एक में 100 से गुणा किया है, इस एक में भी 100 से गुणा करेंगे, ये भी 100 और इसमें 100 से गुणा करेंगे 100 √2, यानी 45 अंश कोण के सामने की भुजा 100 है, इस 45 अंश के कोण के सामने की भुजा 100 होगी, 90 अंश कोण के सामने की भुजा 100 √2, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा 100 √2, ये तो ज्ञात नहीं करनी है। 45 अंश कोण के सामने की भुजा ले लीजिए, ये वाली कितनी है 100, यानी BC आ जाएगी यहाँ से आपकी, BC बराबर 100 मीटर। अब ज्ञात क्या करना आपको, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच दूरी, कौन सी दूरी है जहाजों के बीच की, CD। और कैसे आएगी ये CD, BD में से BC घटा देंगे, BD माइनस BC, BD माइनस BC, और BD कितना आया था 100 √3 माइनस BC आया है हमारा 100, और 100 को माना जाएगा दोनों में, ये बचेगा √3 माइनस 1, या तो इतने ही मीटर लिख दीजिए या √3 का मान रख सकते हैं 1.732 और दशमलव में ज्ञात कर लेंगे इसको। दोस्तों हमारा ये ऊंचाई दूरी वाला शॉर्ट ट्रिक और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।